नंद बाबा और उद्धव दोनों बात कर रहे थे, इतने में ही यशोदा आ गई। बोले अरे धीरे बात करो, इतनी जोर जोर से बात मत करो, मेरो लाला सो रहे हो, बड़ी मुश्किल से मैंने वाकू सुलायो। कभी मोते के मुंह को मैया चंदा चाहिए, कभी मोते के मुंह को मैया बहू लिया। कैसी बहू लिया? बोले इतनी बड़ी बहू लियाओ कि मैं अपनी जेब में रख के चलो जाया करूं, ऐसी बहू लियाओ मैया। बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया वाकू, यहां तक कि मैया स्नेह सुत पयोधरा, इतनी प्रेम में व्याकुल हो गई, इतनी याद आने लगी ठाकुर जी की कि यशोदा मैया की इस उम्र में स्तन में से दुग्ध निकलने लगा। मां के स्तनों में दूध कब रहता है? बालक के जन्म लेने से पहले नहीं होता, और धीरे धीरे बालक जब बड़ा हो जाता है, मां उसको उसके भरोसे पर छोड़ दे, जिस दिन से छोड़ने लग जाए उस दिन से दूध बंद हो जाता है। मतलब मां जब तक, कितने ऐसे कई बालक देखे, वो चलते फिरते सब काम करते हैं, लेकिन खूब बड़े हो गए फिर भी दूध पीते हैं मां का, और मां का दूध आता भी। मां का वात्सल्य जब अथाह होता है अपने पुत्र के प्रति, तब तक उसकी छाती में दुग्ध निवास करता है। यशोदा की उम्र 80-90 के मध्य में है, और आज भी कृष्ण का स्मरण भागवत जी में लिखी है, बात गलत नहीं हो सकती है। उद्धव और नंद बाबा की बात को सुनकर के कृष्ण की इतनी याद आई कि आज ऐसी स्थिति में भी यशोदा के स्तनों में से दुग्ध निकलने लगा। और मन में एक ही अभिलाषा की कन्हैया को देखूं, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार नयन भर, 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 कन्हैया को जब तक अपने आंखन के आगे देखूं ना हूं ना, तब तक मुंह को चैन ना पड़े।
बिन देखे हूँ विवश भई हूँ, बिन देखे हम विवश भई हूँ, बिन देखे हूँ विवश भई हूँ, बिन देखे विवश भई हूँ। ओ अंग अंग सब अंग अंग सब अंग अंग सब अंग अंग सब ता दिन ते सब भूल गई है, तादन ते सब भूल गई, हो ता दिन ते सब भूल गई, तादन ते सब भूल गई। जा दिन से कन्हैया मुंह को छोड़ के गया ना, भूलों पति परिवार, मूलापति परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार।
नंद बाबा, यशोदा और गोपी। नंद बाबा तो हैं ज्ञान स्वरूप, और ज्ञानी में ममता थोड़ी कम होती है। और केवल नंद बाबा ही नहीं, संसार के जितने पिता होते हैं वे सब ज्ञान स्वरूप होते हैं। मां की अपेक्षा ममत्व कम होता है पिता में। पिता का पुत्र से प्रेम बुद्धि का होता है, और मां का पुत्र से प्रेम हृदय का होता है। आप ये बात केवल मुंह पे ही मत घटाई हो, एक व्यास आसन पर बैठे तो सबके लिए। पिता अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके विद्वान करता है, उसके पढ़ाई में खूब पैसा खर्च करता है। क्यों? ताकि बेटा पढ़ लिख करके खूब विद्वान बनेगा तो बड़ा होकर के जिस प्रकार मैंने पानी की तरह इसके पीछे पैसा बहाया, ये एक दिन पानी का पैसा बना के मुझको देगा। लेकिन मातृभाव ये नहीं होता। बेटा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, माता के लिए सदैव वो प्रेम का ही स्वरूप रहता है। यशोदा मैया वैराग्य का स्वरूप है। और वैरागी व्यक्ति कब होता है? पहले राग में जो है, पहले रागी जो है उसी को तो वैराग्य होता है। वैराग्य के दो कारण होते हैं, जो मांगा नहीं मिला तो वैराग्य हो जाता है, ये जो चाहा वो खुद छोड़ के चला जाए तो वैराग्य हो जाता है। यशोदा मैया को वैराग्य है, लेकिन आज उद्धव ने वापस लौट करके उनके राग को पुनः उत्पन्न कर दिया। कितना भी बड़ा वैरागी क्यों ना हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन एक बार यदि वैराग्य लेने के बाद कभी अपने माता पिता को देख लेगा सामने, तो क्या उसके हृदय में इच्छा नहीं होगी कि मैं इनके पैर छू लूं? आज अपने पुत्र के मित्र को देख करके उनके मन में भाव आ गया कि कन्हैया आज भी मेरे पास होता तो कितना बढ़िया रहता। और गोपियां जो हैं वो कौन हैं? वो भक्ति स्वरूपा हैं। नंद बाबा में ज्ञान है, यशोदा में वैराग्य है। यदि यशोदा मैया वैराग्य नहीं लाती ना भीतर, तो कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन प्राण निकल जाते मैया के। और गोपियां भक्ति स्वरूपा हैं। श्री उद्धव जी महाराज से मैया कहने लगी, धीरे बात करो, ज्यादा आवाज मत करो, मेरो लाला सो रहे हो पलना में, अभी अभी सुबह के आई हूं बाकू में। मैया आपका लाला सो गया? बोले हाँ सो गया। बोले मुंह दिखाइयो कहां है? तो नन्ना सा ठाकुर जी का बचपन का पलना मैया के कक्ष में रखा था और वो हिल रहा था। मैया अभी झुला की गई है जैसे। उद्धव जी बोले कहां है आपको लाला? या मैं सो रहा हूं भीतर। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा। मैया ने हाथ लगा करके देखा, अब तो रोती 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 उद्धव के गले से लग गई। बोले अरे उद्धव, मैं तो भूल ही जाऊं बार बार कि मेरो छोरा है ही ना, ये तो अत्यंत सौभाग्यवती व देवकी को लाला है। रात रात में कब कब मैं अदला बदली कर गए वसुदेव जी, मुझको पता ही ना चले, मैं तो बार बार भूल जाऊं। उद्धव जी महाराज बोले मैया को समझाना पड़ेगा। बैठाया, बोले मैया बैठो। एतौ विश्वस्य बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु अवेक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ। भैया बलराम और कृष्ण ये कौन है? ये साक्षात ईश्वर हैं। आपके बेटा नहीं है, वो सबके आत्मज हैं। ये ईश्वर तत्व है। पुराणों में जिनके बारे में लिखा हुआ है, पुराणों में कथाओं में जिन ईश्वर के विषय में आप सुनती हो, वो हैं वो।
वो भगवान है, उनका कोई मां नहीं होती, उनके कोई पिता नहीं होते, वो किसी से प्रेम नहीं करते, उनका कोई प्रियतम नहीं होता। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः, ना उनके कोई माता होते हैं, ना कोई पिता होते हैं, ना कोई बेटा होता है, ना कोई बेटी होता है, ना वो किसी के आत्मज होते हैं, पूरा संसार उनका आत्मज है। आप किसको अपना पिता पुत्र कह रही हो? उसके हाथ नहीं होते, उसका मुख नहीं होता, उसके पैर नहीं होते, वो ईश्वर है। केवल लीला संवरण के लिए वो पधारे। मैया बोली, का बोली तेने? उसके हाथ नहीं है? उसके हाथ नहीं है तो मेरी उंगली पकड़ के कैसे चल के जाए? तो फिर बाकी हाथ ना है तो फिर कैसी मीठी मीठी बैणु कैसे बजा लेता वो? बाकी पाम ना है तो गैया चरावी कैसे जाता वो? वाको मुख ना हो तो कैसे मैया मैया कह के मेरे पीछे पीछे चलता हो? तू कैसे कह सके कि वाके हाथ पाम ना है वाके? और खबरदार जो मेरे लाला के बारे में यूं कही कि वो भगवान है, मेरो लाला है, वो कोई ईश्वर ना है, वो कोई भगवान ना है। गर्गाचार्य जी महाराज जब नामकरण करने आए तब उन्होंने कहा, नारायण समो गुणई ही, मैया तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वाला है, ये भगवान तत्व है। एक प्रकार सीधी कही थी उन्होंने, भगवान है। मैया ने गोद में बैठे कन्हैया को कान पकड़ लिया, बोले भगवान होगो दुनिया को, मेरो तो मेरो लाला ही रहेगो, ये मोकू तो मेरो लाला ही है। ममत्व में जिसके प्रति ममता है उसकी श्रेष्ठता दिखाई नहीं पड़ती। आप कितनी भी श्रेष्ठ बन जाओ, मां के आगे आप श्रेष्ठ नहीं रहोगे। ममत्व में श्रेष्ठता नहीं दिखती, ममत्व में केवल वात्सलता दिखती है, अपने पुत्र को भी वात्सल्य दिखता है, और यशोदा के भीतर वो वात्सल्य है। यशोदा मैया इस प्रकार से उद्धव को सारी लीलाएं बता रही हैं। कृष्ण और उद्धव, नंद बाबा और यशोदा के बीच में रात भर संवाद।